गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हमें क्वांटिफायर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो दो तरह के सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला वाला जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, और दूसरा वाला जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। अब याद कैसे रखेंगे, ये आपको उल्टा ए की तरह दिख रहा है, तो उल्टा ए माने यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये मिरर इमेज ई दिख रहा है, मतलब ई को अगर हम लोग मिरर में देखें तो कुछ इस तरह से देखेंगे। तो हमें स्टोरी में कैसे ऐड करना है, उल्टा ए यूनिवर्सल क्वांटिफायर सबको लेकर चलना चाहिए, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को किसी एक को सेटिस्फाई करना है सिर्फ। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को सबको खुश करना है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को किसी एक को खुश करना है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो आप, बाकी सब आसान है। अब इसे देखते हैं। ठीक है, हमें एक सेट दिया गया है जिसके अंदर वैल्यूज़ है 3, 5, 7, 9, 11, 12। ओके, और हमें पूछा गया है कि इन सारे स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए। ओके, अब बहुत आसान है, देखो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंबल क्या है, ये सिंबल है। अभी इसे पढ़ना कैसे है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू मतलब क्या कि इन सारे वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब वो ट्रू होगा, और अगर एक भी नहीं कर रही है तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 को लिया गया। ठीक है, इस सेट में से किसको लिया है, 9 - 8 1 होता है। चलो, एटलीस्ट एक सेटिस्फाई हो गया है ना, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, ये क्वेश्चन ही क्वांटिफायर्स का है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब ये देखो बेटा, ये जो है ये सिंबल किसका होता है, फॉर ऑल का, मतलब सारे के सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा कुछ इस तरह से फंक्शन है x² + x। ठीक है, अब x² में x की जगह पे वैल्यूज डालने हैं हमें। पहले तो मैंने 3 से चालू किया। ठीक है, पहले मैंने 3 की वैल्यू दी, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 3, 9 + 3 = 12। अब 12 कैसा नंबर है, उन्होंने कहा है कि x² + x करने के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो यस, ऑब्वियसली इट इज इवन नंबर। तो मैं इसी सेम इक्वेशन में x की जगह पे 5 डाल दूं, तो ये बन जाता है 5² + 5 माने के 25 + 5 30 बन गया। ओके, अब आते हैं x की जगह पे 7 डालते हैं, मतलब एक एक करके हमें सारे वैल्यूज़ को चेक करना है कि क्या वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर इसमें से एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगा। लेकिन हमने चेक करके देखा तो सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, आप खुद चेक करके देख सकते हो। इज इट क्लियर? तो ऑल सेटिस्फाई, इसीलिए इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अब एक और अगर आपको देखना है तो आप इसे देख सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एग्जाम्पल है, थर्ड में बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट इट बिलोंग्स टू ए सच दैट x² इज < 0। अब इन सब में से किसी, अब एटलीस्ट वन बोला है ना, किसी एक की वैल्यू < 0 आनी चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारे नंबर्स का जो स्क्वायर होता है मैथमेटिक्स में वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब < 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाती है, फॉल्स आ जाती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है डुअल्स। राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डुअल्स को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है भाई। सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो ये है डुअल्स। बहुत कैसे करना क्या है, देखो क्वेश्चन में एंड की जगह पे आंसर में हमें लिखना है और, अगर क्वेश्चन में और आता है तो आंसर में हमें लिखना है एंड, अगर क्वेश्चन में सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन तो हमें लिखना है टी का मतलब टॉटोलॉजी, और अगर क्वेश्चन में टी आता है तो हमें लिखना है सी। बहुत ही आसान है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले वाले में दिया गया है पी और क्यू एंड आर। देखो दोस्तों, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पी की जगह पे पी, ये और है, और की जगह पे एंड, क्यू की जगह पे क्यू, एंड की जगह पे और,
एंड आर की जगह पे आर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी देखते हैं हम लोग, पी और क्यू एंड आर और एस, ये क्वेश्चन है मेरा, तो इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बन जाता है, ध्यान से देखो, पी एंड क्यू, क्योंकि ऊपर और लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर एंड है, मतलब क्वेश्चन में एंड है, तो नीचे लिखना है आर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं करना है, सिर्फ पी क्यू आर एस इन सबको चेंज करना है हमें, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग 9th एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 9th एग्जाम्पल में टी आ चुका है दोस्तों, मैंने कहा है आपको टी की जगह पे सी लिखना है, सी की जगह पे टी लिखना है। बहुत ही आसान टॉपिक था ये, डुअल्स, इसे कहते हैं हम लोग डुअल्स। देखो अगर एग्जाम में डुअल्स आ जाए तो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसे। डुअल्स का मतलब क्या होता है, एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, ठीक है। अगर सी है मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है तो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन, इसे हम लोगों को रिप्लेस करना है। निगेशन को उसी तरह से रखना है, ठीक है, ध्यान से हो गया। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निगेशन कहते हैं हम लोग। निगेशन समझने के लिए पहले रूल्स ऑफ निगेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिख लिए, देखो ये जो पहले दो रूल्स है, पहले ये जो रूल है ये किसका रूल है, एंड का रूल है। दूसरा वाला जो रूल है वो और का रूल है। तीसरा वाला जो रूल है वो इम्प्लाइज का रूल है, और चौथा जो रूल है वो डबल इम्प्लाइज का रूल है। चारों के लिए 4 रूल्स है यहाँ पे, ध्यान से देखो। करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर ब्रैकेट के बाहर निगेशन आता है, या फिर P एंड Q अगर किसी स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है, तो हमें अगर उसका निगेशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है बेटा। ये निगेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और एंड को रिप्लेस करना है और से। जैसे फॉर एग्जाम्पल निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, निगेशन के रूल्स बहुत आसान है। अगर मेरा क्वेश्चन निगेशन P एंड Q है, ये क्वेश्चन है मुझे, और इसका मुझे निगेशन निकालना है, तो ये निगेशन दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा P एंड का हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेशन Q, ठीक है। डिपेंड करता है, देखो P और Q पे ट्रस्ट मत करो, P और Q नहीं है, P और Q स्टेटमेंट्स है, समझने की कोशिश करो। जो कोई भी पहला स्टेटमेंट है वो निगेटिव हो जाएगा, जो कोई भी दूसरा स्टेटमेंट है वो भी निगेटिव हो जाएगा, और बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। आगे के एग्जांपल्स में भी इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब इम्प्लाइज, अगर क्वेश्चन में इम्प्लाइज आता है, मतलब क्या, इसका बेसिक रूल, पहले तो ग्राउंड रूल समझ लो। निगेशन P इम्प्लाइज Q, ये हमारी स्टोरी से बिलोंग करता है। हमारी स्टोरी क्या कहती थी, पहले सच्चा और बाद में झूठ। पहले सच्चा मतलब पहला स्टेटमेंट एज इट इज, और का मतलब हिंदी में एंड होता है, ठीक है। मतलब हिंदी में और माने इंग्लिश में एंड, ओके। तो ये एंड, और दूसरा वाला झूठा माने दूसरे को हम लोगों को निगेटिव करार देना है। जो कोई भी पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना है। P है तो P की जगह पे P, Q है तो Q की जगह पे Q होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, अगर ये कुछ इस तरह से आ जाता है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। तो रूल कैसा लगाएंगे, स्टोरी कैसे, पहला स्टेटमेंट एज इट इज, Q को एज इट इज लिखना है, बाद में एंड लगाना है, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट का साइन चेंज करना है। मतलब साइन मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। यहाँ पे इस केस में ये क्या है, निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करेंगे। ये आ जाता है हमारे इस निगेशन का रूल, ठीक है। इसे फॉर्मूला की तरह याद मत रखो, स्टोरी की तरह याद रखो। पहला वाला एज इट इज लिखना है, बीच में एंड लिखना है, और दूसरे वाले का साइन चेंज करना है। ये बन जाता है किसका रूल, रूल ऑफ इम्प्लीकेशन। और रूल ऑफ डबल इम्प्लीकेशन कुछ इस तरह से है, सेम है। ये वाला पहला वाला ये वाला पार्ट ऐसे करना है, और इसे आगे और क्या ऐड करना है, बीच में और लगा देना है, ये और वाला सिंबल लगा देना है, और इसको उल्टा करना है, ठीक है। मतलब P की जगह पे Q, Q की जगह पे P, ठीक है। मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। अगर P डबल इम्प्लाइज Q है तो इसका निगेशन कुछ इस तरह से बन जाता है, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। P डबल इम्प्लाइज Q है तो इसका निगेशन कुछ इस तरह से बन जाता है, P एंड निगेशन Q, बीच में और आ जाएगा Q एंड निगेशन P, P एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन P, P एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन P। याद रखो इसे, ठीक है। मतलब P की जगह पे Q, Q की जगह पे P करना है, बस, बाकी कुछ नहीं है। ये अगर रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा।
रूल्स ऑफ निगेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।